वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आई एम सौरभ और आज हम कवर करेंगे क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं पूरा का पूरा, और चैप्टर मैंने पूरा प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन किया था आपको। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आपको बाकी सभी चैप्टर्स देखने हैं इस बुक के, या फिर जो मैंने इसका प्रीवियस वीडियो डाला था इस चैप्टर का, वो भी देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। सो ब्रेन डेवलपर फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है क्वेरीज आर मेड ऑन। अब क्वेरीज जितनी भी बनाई जाती हैं वो हमने किस में बनाई थी, मतलब क्वेरीज का रिजल्ट किस में मिलता है, हमें टेबल्स के रूप में मिलता है। तो फर्स्ट का आंसर है टेबल्स। सेकंड है इन अ क्वेरी द डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड्स आर फिल्टर्ड। तो मैंने बताया था क्वेरी में जो भी रिकॉर्ड फिल्टर करते हैं हम, तो वो डिज़ाइन ग्रिड में एक ऑप्शन होता है क्रिटेरिया प्रॉपर्टी नाम से। तो क्रिटेरिया अगर लगा देते हैं, जैसे कि इक्वल टू 8 लगा दिया क्लास में, तो 8th क्लास के रिकॉर्ड हमारे सामने फ़िल्टर होके आ जाएंगे। तो अगर कोई रिकॉर्ड फिल्टर करना होता है तो क्वेरी के अंदर क्रिटेरिया प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। थर्ड है द डैश व्यू अलाउज यू टू क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर हमने स्क्रैच के थ्रू कोई भी क्वेरी क्रिएट करनी है एम एस एक्सेस में, तो वो डिज़ाइन व्यू में ही क्रिएट हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेरी क्रिएट करनी है तो डिज़ाइन व्यू में होगी, और अगर रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो डिज़ाइन व्यू और डेटाशीट व्यू दोनों में हो सकता है। फोर्थ है द डैश रो डिस्प्लेज अ चेक मार्क। तो डिज़ाइन ग्रिड हमने देखा था, डिज़ाइन ग्रिड में क्रिटेरिया से ऊपर सॉर्ट और चेक मार्क थे, तो चेक मार्क क्या दिखाता है, शो रो डिस्प्ले दिखाता है। यानी कि अगर चेक मार्क को शो करना है तो शो रो डिस्प्ले यूज़ होगा। अब फिफ्थ है टू डिलीट ए रिलेशनशिप दैट कनेक्ट्स द टेबल्स एंड प्रेस द डैश की। तो अगर आपने जो रिलेशनशिप डेटा शीट व्यू या फिर डिज़ाइन व्यू के थ्रू क्रिएट किया है थ्रू, तो अगर उसे डिलीट करना है तो फिर जो लाइन क्रिएट हुई है लिंक, दोनों टेबल्स के बीच में एक लाइन क्रिएट हुई है लिंक के लिए, उस लाइन पे क्लिक कीजिए और फिर कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कीजिए। तो कीबोर्ड से जैसे डिलीट की को प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो उसमें येस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब सेकंड एक्सरसाइज है ट्रू और फॉल्स। सो पहला है क्वेरीज हेल्प अस टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल्स दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो क्वेरीज हमें किस में हेल्प करती हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं और उनका डेटा हम कंबाइनली देखना चाहते हैं, एक साथ देखना चाहते हैं, तो उन सभी को एक ही टेबल में क्रिएट करके और हमें दिखाता है, तो ये ट्रू होगा इसलिए। सेकंड है क्वेरी विंडो इज डिवाइडेड इनटू 3 पेन्स। तो ये फॉल्स है, क्वेरी विंडो जो है वो 2 पेन्स में डिवाइड होता है, टॉप और बॉटम पेन में। थर्ड है द जॉइंट लाइंस इंडिकेट टेबल रिलेशनशिप दैट रिलेट द डेटा इन वन टेबल टू द डेटा इन अनदर। तो जो मान लीजिए दो टेबल्स हैं और अगर इनके बीच में एक लाइन है, तो वो लाइन क्या शो कर रही है, जो जॉइंट लाइन है वो क्या शो कर रही है कि ये जो दो टेबल हैं, टेबल ए, एक मिनट रिपीट कर लेते हैं। जैसे ये टेबल ए है और ये टेबल बी है, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट लाइन है जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप को बता रही है। तो अब ये लाइन क्या बता रही है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है और इन दोनों का डेटा हम कंबाइनली क्वेरी के रूप में देख सकते हैं, तो ये वाला भी आंसर ट्रू होगा। अब फोर्थ है टेबल रो डिस्प्लेज द सेलेक्टेड फील्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो टेबल रो नहीं, टेबल कॉलम जो होता है वो हमारे सेलेक्टेड फील्ड को दिखाता है, इसलिए ये वाला आंसर जो फॉल्स होगा। फिफ्थ है द क्वेरी नेम अपीयर्स इन द व्यू बटन। तो ये भी फॉल्स होगा, क्वेरी नेम जो है वो व्यू बटन में नहीं आता है, वो होम बटन में शो होता है या फिर डेटाबेस टूल में शो हो जाता है हमें। और जो क्वेरी की टेबल का नेम है वो हमें नेविगेशन बार या नेविगेशन पेन में शो होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, नेविगेशन पेन में। अब सिक्स्थ है वंस अ रिलेशनशिप इज सेट इट कैन नॉट बी डिलीटेड। तो ये भी फॉल्स होगा, अगर कोई रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं टेबल ए और टेबल बी के बीच में, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि उन्हें डिलीट की के थ्रू हम इस लाइन पे क्लिक करके और डिलीट की के थ्रू डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिलीट किया जा सकता है, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। सेवन्थ है एम एस एक्सेस प्रोवाइड्स टू वेज टू क्रिएट सेलेक्टेड क्वेरीज। तो ये भी फॉल्स होगा क्योंकि एम एस एक्सेस जो है वो हमें
क्वेरीज को क्रिएट करने के लिए, सेलेक्ट क्वेरीज को क्रिएट करने के लिए दो नहीं एक ही तरीका प्रोवाइड करता है, जो कि डिज़ाइन व्यू में जाकर होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। सी एक्सरसाइज है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है विच क्वेरी इज यूज्ड टू अपडेट और चेंज एग्जिस्टिंग डेटा इन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अगर हमें कोई क्वेरी में कोई भी डेटा अपडेट करना है तो, या फिर पुराने डेटा में कोई चेंज करना है, उसके लिए अपडेट क्वेरी का यूज़ होगा, ये ध्यान रखना। सेकंड है हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन क्वेरी विंडो। तो क्वेरी विंडो में दो सेक्शंस होते हैं, दो पेन होते हैं, टॉप पेन और बॉटम पेन, हमने चैप्टर में पढ़ा था। थर्ड है व्हाट डज द टॉप सेक्शन ऑफ क्वेरी विंडो डिस्प्ले। तो क्वेरी विंडो का जो टॉप सेक्शन होता है उसमें टेबल का डेटा आता है। यहाँ पर मान लीजिए स्क्रीन है, तो यहाँ पर एक लाइन थी, मैंने आपको पर्पल कलर की दिखाई थी, नीचे तो जो है वो डिज़ाइन ग्रिड था जो बॉटम पेन में, और ऊपर क्या आ रहा था, टेबल शो हो रही थी हमें, टेबल ए और बी मान लेते हैं, और वहाँ पर स्टूडेंट्स और मैथ टेबल ली थी हमने, तो टेबल ए और बी है, उनके बीच में लिंक है, तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है, क्वेरी विंडो में टेबल दिखाई देती हैं। फोर्थ है विच की डिफाइंस ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। तो दो टेबल्स के बीच में अगर कोई की रिलेशनशिप दिखाती है तो वो कौन सी की होती है, प्राइमरी की। अब आंसर द फॉलोइंग है आपकी नोटबुक का क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज अ क्वेरी, फर्स्ट क्वेश्चन है। सो अ क्वेरी इज लाइक अ सिंपल क्वेश्चन दैट यू आस्क टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। अब क्वेरी क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो किस लिए यूज़ होता है कि हमें कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने डेटाबेस से तो वो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। यू कैन यूज़ क्वेरीज टू व्यू, चेंज, समराइज एंड एनालाइज स्पेसिफिक डेटा इन डिफरेंट वेज। तो अब क्या है, आप क्वेरीज को किस लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी किसी भी टेबल का डेटा देखने के लिए, उसमें चेंज करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए, या फिर उसे एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए, वो भी अलग अलग तरीक़ों में। तो ये क्वेरी होती है। अब सेकंड है एक्सप्लेन द टू पेन्स ऑफ अ क्वेरी विंडो। तो क्वेरी विंडो के दो पेन बताने हैं, तो दो पेन कौन कौन से थे, टॉप पेन और बॉटम पेन। सो द टॉप पेन ऑफ क्वेरी विंडो डिस्प्लेज द टेबल सेलेक्टेड फॉर द क्वेरी। टॉप पेन क्या दिखाता है कि जो हमने टेबल सेलेक्ट की है, मान लीजिए हमने टेबल स्टूडेंट और मैथ टेबल सेलेक्ट की थी, तो जो भी टेबल हम सेलेक्ट करते हैं तो वो टॉप पेन में दिखाई देती हैं। एंड द बॉटम डिस्प्लेज द डिज़ाइन ग्रिड। और बॉटम पेन में क्या आता है, एक टेबल आती है, डिज़ाइन ग्रिड आती है, ऐसे बनी होती है जो मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें फील्ड, सॉर्ट, क्राइटेरिया, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी दिखाई देती हैं। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड क्राइटेरिया प्रॉपर्टी। तो सॉर्ट और क्राइटेरिया प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है। तो सॉर्ट के लिए, सॉर्ट का किस में था, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, और क्राइटेरिया का किस लिए था कि हमने 5 रिकॉर्ड हैं उसमें से 3 देखना चाहते हैं, तो उस पर क्राइटेरिया प्रॉपर्टी लगा देंगे तो वो फिल्टर होकर हमें 3 ही दिखाई देंगे। सो द सॉर्ट प्रॉपर्टी इज यूज टू फिल्टर द डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि सॉर्ट प्रॉपर्टी का यूज़ किस लिए हुआ कि हमने अल्फ़ाबेटिकली देखना है कि ABCD या फिर DCBA, इस फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकली देखना चाहते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को, तो उस तरह देख सकते हैं। एंड क्राइटेरिया प्रॉपर्टी कंटेन्स द कंडीशन। अब क्राइटेरिया प्रॉपर्टी में क्या लगती है, कंडीशन लगती है। इट इज़ यूज्ड टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स फॉर द क्वेरी आउटपुट। और ये किस लिए यूज़ होती है कंडीशन, ताकि आप मान लीजिए उसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं एक टेबल के अंदर, तो उसमें से आप केवल 4 ही देखना चाहते हैं, तो उन 4 रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं फ़िल्टर करके। तो ये क्राइटेरिया प्रॉपर्टी का काम होता है। अब फोर्थ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी कि सिंपल और मल्टीपल क्राइटेरिया में डिफरेंस कीजिए। सो इन सिंपल क्राइटेरिया कंडीशंस आर अप्लाइड इन ओनली क्राइटेरिया प्रॉपर्टी। अब सिंपल क्राइटेरिया में क्या है, जो क्राइटेरिया वाला ऑप्शन होता है उसी में सिर्फ हम कंडीशन लगा सकते हैं। वेयर एज इन मल्टीपल क्राइटेरिया कंडीशंस आर डिफाइंड इन बोथ क्राइटेरिया एंड और प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक तो क्राइटेरिया का ऑप्शन होता है और उसके नीचे और का भी ऑप्शन होता है, तो इन दोनों में हम कंडीशंस लगा सकते हैं। तो सिंपल में सिर्फ क्राइटेरिया प्रॉपर्टी यूज़ होगी और मल्टीपल में क्राइटेरिया और प्रॉपर्टी दोनों ही यूज़ होंगी। अब फिफ्थ है व्हाट डज डिज़ाइन ग्रिड कंटेन। डिज़ाइन ग्रिड के अंदर क्या आता है, टेबल होती है एक स्प्रेडशीट की तरह दिखने वाली, मैंने आपको दिखाई थी जो। सो द डिज़ाइन ग्रिड इज़ सिमिलर टू ए स्प्रेडशीट। डिज़ाइन ग्रिड कैसी होती है, एक स्प्रेडशीट की तरह, एक एक्सेल की शीट की तरह दिखने वाली होती है, विद कॉलम्स रिप्रेजेंटिंग ईच फील्ड इन द क्वेरी। और उसमें क्या है, हर एक कॉलम जो है, जो भी हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं वो कॉलम दिखाई देता है, और वो किस लिए दिखाई देता है, ताकि वो क्वेरी में भी दिखाई दे सके। यानी कि वो क्वेरी में यूज़ होने वाले हर एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मैंने फील्ड डिज़ाइन ग्रिड में
पहले मैथ टेबल से रोल नंबर और मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स वाली टेबल से मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, नेम। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन ग्रिड है उसमें क्या दिखाई देगा मुझे, रोल नंबर वाला कॉलम, मार्क्स वाला कॉलम और नेम वाला कॉलम। तो डिज़ाइन ग्रिड क्या है, क्वेरी में यूज़ होने वाले कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, 5 ही क्वेश्चन थे। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन दीजिए। और इस बुक के बाकी चैप्टर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। आप बाकी चैप्टर्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आसानी से देख सकते हैं। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल जाए। थैंक यू।